जय माता दी, जय श्री राम, जय मां शीतला। भक्तों, मैं आपको बता दूं, जो सूतक पातक लगता है उसमें व्रत करें या ना करें। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, जो सूतक और पातक जो लगता है, ये इसमें एक आप व्रत नहीं कर सकते और कर भी सकते हैं। जो सूतक होता है वो जन्म बच्चा लेता है, तो जो बच्चा जन्म लेता है उसे सूतक कहते हैं, और पातक उसे कहते हैं जब मृत्यु किसी की हो जाती है। तो ये सूतक जो पातक होते हैं, इसमें अपने जो घर की पूजा होती है, तो उसमें जो अपने घर में कोई भी कन्या है, तो हम उस कन्या से हम अपनी पूजा करवा सकते हैं। जो हमारे घर में जो भगवान जी रखे हैं उन्हें नहला सकते हैं, पर्दा खोल सकते हैं, फिर पर्दा उसे लगा भी सकते हैं। लेकिन कौन? घर का कोई सदस्य इसमें पूजा नहीं कर सकता जिसके पास सूतक पातक लगा है। अगर एक और मैं आपको बात बता दूं कि जो एकादशी व्रत होती है, जो एकादशी जो व्रत रहते हैं, वो एकादशी व्रत जो भी महिलाएं या जो भी रह रहे हैं, तो एकादशी व्रत को सूतक पातक नहीं लगता। जो सूतक पातक जो होता है, जो एकादशी व्रत जो करते आ रहे हैं, जो उनका चल रहा है व्रत, तो उसमें सूतक पातक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर सूतक पातक लगा है तो आप व्रत उसी दिन उठा रहे हैं जिस दिन सूतक पातक लगा है, तो व्रत हमें उठाना नहीं चाहिए या व्रत हमें करना नहीं चाहिए, शुरुआत नहीं करना चाहिए अगर सूतक पातक लगा है। और सभी जो हमारे व्रत हैं, अगर आप जो भी व्रत पहले से कर रहे हैं तो उसे तोड़ना नहीं चाहिए। अगर सूतक पातक लगा है तो व्रत जो भी है उसे तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन व्रत को उठाना भी नहीं चाहिए। सूतक पातक में हम नव दुर्गा व्रत रहते हैं, उसमें सूतक पातक लग गया, या किसी सदस्य में सूतक पातक लग गया हमारा घर में, और हम व्रत करते हैं नव दुर्गा के, तो अगर हम पहले से कर रहे हैं तो हमें व्रत को रखना चाहिए, लेकिन उसमें हवन सामग्री हवन वगैरह नहीं करना चाहिए और न हमें भोग लगाना चाहिए, लेकिन व्रत हमें नहीं तोड़ना चाहिए। जब भी सूतक पातक लगा है तो हम जो नियम है हमारा, जो प्रतिज्ञा है हमारी, उस प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ना चाहिए। तो अगर आप घर के मंदिर में सदस्य कोई भी पूजा नहीं कर सकता, लेकिन कन्या पूजा कर सकती है। भजन आप कर सकते हो, लेकिन उसकी पूजा नहीं कर सकते। जो भजन है तो आप भजन कर सकते हैं सूतक पातक में, लेकिन उनकी अग्यारी नहीं लगा सकते। अब मैं आपको बता दूं, आपके घर में सूतक पातक लगा है तो आप किसी मंदिर में नहीं जा सकते। जो बाहर मंदिर है तो उस मंदिर में कोई भी सदस्य नहीं जा सकता सूतक पातक में। तो जो भी व्रत करते आ रहे हैं, तो एक प्रतिज्ञा सी है। जो व्रत रहते हैं वो एक प्रतिज्ञा सी होती है, उस प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ना चाहिए सूतक पातक में। लेकिन जब भी सूतक लगा है तो उसमें व्रत उठाना भी नहीं चाहिए। अगर आपका सूतक बीच में लग गया और पहले से आप व्रत कर रहे हैं तो उस व्रत को तोड़ना भी नहीं चाहिए। और सभी में व्रतों में सूतक पातक लग सकता है, लेकिन एकादशी व्रत पे सूतक पातक नहीं लगता। तो भक्तों, मैं आपको जानकारी मैंने आपको दे दी है।